इजराइल का गजा में प्लान रमजान रोजेदारों के लिए बड़ी मुसीबत। इजराइल की दो टूक, हमास या रमजान। इजराइल के हमलों के बाद गजा में हैं भयावह हालात। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और रमजान में रोजेदारों की इस वक्त वहां क्या स्थिति है, ये वीडियो पूरा देखते हुए आप इस बारे में समझ पाएंगे। दरअसल इस बीच इजराइल ने जो एक और बड़ा ऐलान किया था उसके बारे में भी बात करेंगे। इजराइल का कहना यह है कि वो गजा को बिजली की आपूर्ति बंद कर रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया में रमजान चल रहे हैं और गजा में बिजली की आपूर्ति बंद होने से हालात और भी खराब हो जाएंगे। यह ऐलान ऐसे समय में किया गया जब एक हफ्ते पहले ही उसने 20 लाख से अधिक लोगों को गजा में सभी प्रकार की वस्तुओं की आपूर्ति को बंद कर दिया था। इजराइल के ऊर्जा मंत्री एली कोहेन ने यह बताया कि उन्होंने इजराइल इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन को इलाके में बिजली सप्लाई रोकने का आदेश दिया है। कोहेन ने कहा, मैंने गाजा पट्टी के लिए बिजली की सप्लाई तुरंत बंद करने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। हम अपने पास मौजूद हर रास्ते का इस्तेमाल करेंगे ताकि बंधकों की रिहाई हो और गाजा से हमास का खात्मा सुनिश्चित किया जा सके। इजराइल का साफ कहना है कि गाजा में या तो आप दीन ईमान की बात करें या फिर इस तरह से आतंकवादी संगठनों को पनाह दें जो आपके क्षेत्र और आपके आसपास आतंक फैलाएं। दोनों में से एक ही काम हो सकता है। इजराइल के इस कदम को हमास पर दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम का पहला चरण पिछले सप्ताह समाप्त हो गया था और हमास ने युद्ध विराम के अधिक कठिन दूसरे चरण पर वार्ता शुरू करने का जोर दिया। दूसरे चरण की बात करें तो गाजा काफी हद तक तबाह हो चुका है और यहां बिजली की आपूर्ति के लिए जेनेट सेट्स यानी जनरेटर्स और जो सोलर पैनल्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बीच यहां यह भी बता दें कि गाजा से लोगों को हटाकर उसके विकास संबंधी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव के उलट मिस्र गाजा पट्टी से फलस्तीनियों को बाहर निकाले बिना गाजा के पुनर्निर्माण की योजना बना रहा है। मिस्र के प्रस्ताव में गजा के भीतर सुरक्षित क्षेत्र स्थापित करने की बात कही गई है जहां फलस्तीनी शुरुआत में रह सकते हैं, जबकि मिस्र और अंतर्राष्ट्रीय निर्माण कंपनीज गाजा पट्टी से मलबे और अन्य ढांचों को हटाएंगी और फिर वहां निर्माण करेगी। इजराइल ने हमास को एक बड़ा झटका देते हुए गजा में रमजान के दौरान फलस्तीनियों को अंधेरे में डुबो दिया। रमजान के पाक महीने में बिजली की कटौती से फलस्तीनी नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और 21 लाख लोग अंधेरे में डूबे हुए हैं। इजराइल के ऊर्जा मंत्री एली कोहेन ने घोषणा की है कि उनका देश गजा को तुरंत बिजली की आपूर्ति बंद कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम अपने बंधकों को घर वापस लाने और युद्ध के बाद हमास को गजा में न रहने देने के लिए हर संभव उपाय करेंगे। यह घोषणा रविवार को की गई जब इजराइल ने गजा क्षेत्र में 20 लाख से अधिक लोगों को सभी प्रकार की सुविधाओं की आपूर्ति बंद कर दी थी। इसका उद्देश्य हमास पर दबाव बनाने का था ताकि वो संघर्ष विराम के अगले चरण पर सहमति दे सके। गाजा में पानी की आपूर्ति के लिए बिजली की आवश्यकता होती है और इस क्षेत्र में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी बिजली ही से चलाए जाते हैं। बिजली कटने से इन प्लांट्स को चलाना काफी मुश्किल हो गया है और अब पीने के पानी का संकट भी गहराने की संभावना है। फिलहाल गाजा में जनरेटर्स और सौर पैनल्स की मदद से बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा है और इजराइल की ये रणनीति, जिसे हर चरण में योजना ही कहा जा रहा है, और गाजा में माल और आपूर्ति के प्रवेश को रोकने की कोशिश हो रही है। इसमें बिजली और पानी की आपूर्ति भी शामिल है और इससे पहले जुलाई में इजराइल ने गजा के एक जल सुविधा को अपने इलेक्ट्रिक ग्रिड से जोड़ा था ताकि गजा के लोगों को रोजाना 20,000 लीटर तक पानी मिल सके। गजा में युद्ध के चलते स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और इजराइल अब इस कदम से हमास पर अधिक दबाव बना रहा है ताकि वो संघर्ष विराम के कठिन दूसरे चरण पर बातचीत शुरू कर सके। इस पूरे वीडियो के बारे में और इजराइल के द्वारा रमज़ान के दौरान उठाए गए ये कदम को आप कैसे देखते हैं, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। हालांकि देखिए, रमज़ान पूरी दुनिया में रोज़ा रखा जाता है और रोज़ेदारों के लिए यहाँ पर सुविधाएं होनी चाहिए। उन्हें शहरी और इफ्तारी के लिए न सिर्फ खाद्य सामग्री भरपूर मात्रा में मिले बल्कि बिजली, पानी जैसी सुविधाओं की भी आवश्यकता होती है। हालांकि आतंकवाद के चलते इजराइल साथ नहीं दे रहा है
अन्यथा इजराइल का भी ये कहना है कि वो भी ये चाहते हैं कि रोज़ेदारों को रोज़ा रखने दिया जाए। बहरहाल इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय रख सकते हैं।